शुरू करते हैं एक ऐसे जबरदस्त एक्सप्लेनर के साथ जहां एक मैसिव शिफ्ट को एनालाइज किया गया है। एक सफर लेबोरियस फिजिकल वर्क यानी थका देने वाले शारीरिक काम से लेकर हाईली लेवरेज्ड मेंटल वेल्थ तक का। आखिर कुछ लोग 2 गुना या 3 गुना नहीं बल्कि 20 गुना ज्यादा पैसा कैसे कमा लेते हैं। आज इस चर्चा में बिल्कुल इसी राज पर रोशनी डाली जाएगी। $8 लाख यानी $8 लाख। जरा कल्पना कीजिए, कोई एक इंसान सिर्फ 1 महीने में इतना बड़ा अमाउंट कमा रहा है। ये एक ऐसी रियलिटी है जो स्टैंडर्ड फाइनेंशियल एक्सपेक्टेशंस को पूरी तरह हिला कर रख देती है। सोर्स मटेरियल में स्पीकर बताते हैं कि जब उन्होंने अपने मेंटर से इस स्टैगरिंग सम के बारे में सुना तो उनके होश उड़ गए और यहीं से एक बड़ा सवाल पैदा हुआ, आखिर ये पॉसिबल कैसे है? इसके पीछे के मैकेनिक्स को समझना बहुत जरूरी है। बात एक स्टैंडर्ड ईयरली इनकम को मंथली इनकम में बदलने की है। ये क्लियर कंपैरिजन दिखाता है कि वेल्थ बनाने का मतलब सिर्फ ज्यादा घंटे काम करना या और ज्यादा पसीना बहाना बिल्कुल नहीं है। सच तो यह है कि 1 महीने में $1 मिलियन कमाना साल भर घिसकर उतना कमाने से ज्यादा आसान हो सकता है। बस शर्त यह है कि इसका मैकेनिक समझ में आ जाए। असली दौलत यानी ट्रू वेल्थ का सबसे बड़ा फाउंडेशनल ब्रेक थ्रू यहीं छुपा है। अपना फोकस खुद एक इकलौता एसेट बनने से हटाकर ऐसे एसेट्स बनाने और अक्यूमुलेट करने पर लगाना होगा जो खुद ब खुद इनकम जनरेट करें। फाइनेंशियली स्ट्रगल करने की सबसे बड़ी वजह यही है कि लोग खुद को ही अपना एसेट मान लेते हैं, जबकि अमीर लोग ऐसे इनकम प्रोड्यूसिंग एसेट्स बनाते हैं जो उनके बिना भी लगातार इनकम लाते रहते हैं। अब ध्यान दीजिए, इस सब के पीछे एक बहुत ही डीप कॉन्सेप्ट है जो असल में एक फिजिसिस्ट से आया है। ऑल प्रिंसिपल्स आर माइक्रोकॉस्म्स ऑफ ईच अदर। इसका सीधा सा मतलब क्या है? यही कि अगर कोई प्रिंसिपल किसी एक एरिना में 100% काम करता है तो उसे दूसरी किसी भी फील्ड में एग्जैक्टली वैसे ही सच होना चाहिए। ये एक ऐसी सोच है जो वेल्थ क्रिएशन की पूरी फाउंडेशन को ही डिफाइन कर देती है। इस कमाल की कोर एनालॉजी को ऐसे समझा जा सकता है। चलिए ट्रांसपोर्टेशन यानी आवागमन के प्रिंसिपल्स को फाइनेंस के प्रिंसिपल्स के साथ रखकर देखते हैं। जिस तरह से पैदल चलकर लंबा सफर तय करना एक बेहद लेबोरियस और थका देने वाला काम है और हवाई जहाज से सफर करना हाईली लेवरेज्ड है, बिल्कुल वही एग्जैक्ट लॉजिक और प्रिंसिपल पैसा कमाने के तरीकों पर भी परफेक्टली अप्लाई होता है। इसे थोड़ा और ब्रेक डाउन करते हैं। अगर किसी दूर की जगह पर जाना हो तो एक्सट्रीम फिजिकल एफर्ट लगाकर दौड़ा जा सकता है, पर यह सिर्फ एक शॉर्ट डिस्टेंस तक ही चलेगा। बाइकिंग से थोड़ा और लेवरेज मिलता है, ड्राइविंग से और ज्यादा, और फाइनली आता है जेट उड़ाना, जहां मैसिव मैकेनिकल लेवरेज का यूज करके इमेंस स्पीड से बहुत ही कम एनर्जी में दूर तक पहुंचा जा सकता है। पैसे के मामले में भी बिल्कुल यही सच है। वेल्थी लोग इसलिए ज्यादा नहीं कमाते क्योंकि वो मसल पावर लगा रहे हैं, बल्कि इसलिए कमाते हैं क्योंकि उनके पास मैसिव लेवरेज होता है। और ये सब मिलकर एक बहुत ही पावरफुल फ्रेमवर्क तैयार करते हैं जिसे द 4 लेवल्स ऑफ वैल्यू के नाम से जाना जाता है। ये फ्रेमवर्क समझना एब्सोल्युटली क्रूशियल है क्योंकि ये क्लियरली दिखाता है कि कैसे फिजिकल रिसोर्सेज को लेवरेज करने से आगे बढ़कर स्पिरिचुअल और मेंटल लेवरेज की तरफ शिफ्ट हुआ जा सकता है। इस कोर ट्रांजिशन के बिना एक्सपोनेंशियल वेल्थ के लेवल तक पहुंचना लगभग नामुमकिन है। इस टेबल को ध्यान से देखिए। ये कंप्लीटली क्लियर कर देता है कि कैसे बॉटम लेवल यानी फिजिकल इंप्लीमेंटेशन से टॉप लेवल यानी मेंटल इमेजिनेशन तक असेंड करने पर इनकम पर लगी सारी सीलिंग्स एक झटके में गायब हो जाती हैं। ये ज्यादा काम करके वैल्यू बढ़ाने के बारे में नहीं है, ये कंप्लीटली हायर लेवल ऑफ वैल्यू पर शिफ्ट होने की बात है। हर नए लेवल के साथ रिसोर्सेज फिजिकल से मेंटल होते जाते हैं और इनकम का पोटेंशियल एक्सपोनेंशियली बढ़ जाता है। चलिए पहले बॉटम टियर्स, इंप्लीमेंटेशन और यूनिफिकेशन को देखते हैं। ये वो लेवल्स हैं जो किसी को भी फाइनेंशियली दौड़ने पर मजबूर रखते हैं। इंप्लीमेंटेशन में होता यह है कि फिजिकल मसल्स और लिमिटेड टाइम का यूज किया जाता है। यूनिफिकेशन आने पर थोड़ा मैनेजमेंट और डेलीगेशन शामिल हो जाता है। लेकिन प्रॉब्लम पता है क्या है? जब तक लिमिट्स फिजिकल टाइम और दूसरे लोगों पर डिपेंड करेंगी, तब तक कमाई पर एक सीलिंग हमेशा बनी रहेगी। इसे एक रियल लाइफ पर्सपेक्टिव में रखकर देखते हैं। इस एक्सप्लेनर के सोर्स मटेरियल में स्पीकर ने अपना खुद का किस्सा शेयर किया है। एक वक्त पर वो खुद एक ट्रैशमैन यानी कचरा उठाने वाले के तौर पर एग्जैक्टली इसी रेट पर काम करते थे, $6.25 प्रति घंटा। ये इम्प्लीमेंटेशन लेवल की एक बहुत ही कड़ी हकीकत थी। मेहनत सबसे ज्यादा पर लेवरेज जीरो, इसीलिए कमाई बिल्कुल ना के बराबर। तो सच में वेल्थ क्रिएशन स्टार्ट कहां से होती है? वो एक्सेलरेट होती है तीसरे लेवल से, जिसे कम्युनिकेशन कहते हैं।
यहाँ लैंग्वेज और वर्ड्स का ऐसी खूबसूरती से यूज़ किया जाता है, ऐसे मैसेजेस क्राफ्ट किए जाते हैं जो मासेस को, यानी लाखों करोड़ों लोगों को मूव कर सकें। जब इस लेवल पर पहुंचा जाता है तो लैंग्वेज से ही डायरेक्ट कैश फ्लो क्रिएट होने लगता है। ये फिजिकल मेहनत की औकात से बहुत आगे की दुनिया है। आखिर ये कम्युनिकेशन और वर्ड्स इतने पावरफुल क्यों हैं? एक बार सोचिए, आज के टाइम पर एक $100 का नोट आखिर $100 का क्यों होता है? उस नोट के पीछे कोई गोल्ड या फिजिकल चीज तो छुपा कर नहीं रखी गई है। वो नोट सिर्फ और सिर्फ इसलिए वैल्यूएबल है क्योंकि उस पर एक मैसेज लिखा है, और वो मैसेज लोगों के अंदर एक फेथ, एक पक्का विश्वास क्रिएट करता है। लैंग्वेज और फेथ दोनों ही पूरी तरह से इंटैंजिबल और मेंटल कॉन्सेप्ट्स हैं। क्या कमाल की बात है ना? अब सवाल उठता है, इस कम्युनिकेशन वैल्यू को प्रैक्टिकली हकीकत में कैसे बिल्ड किया जाए? सोर्स मटेरियल कुछ कमाल के एक्शनेबल स्टेप्स देता है, जैसे अपने आइडियाज दुनिया तक पहुंचाने के लिए एक बुक सेल्फ पब्लिश की जा सकती है, या फिर एक डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म स्टार्ट करके उस पर 10 साल तक बिना रोके कंसिस्टेंटली कंटेंट पोस्ट किया जा सकता है। इसके अलावा रेगुलरली पढ़ना, लिखना और बोलना, ये वो आदतें हैं जो थिंकिंग को लगातार एक धार देती हैं। उस कंसिस्टेंसी का असल पावर देखना हो तो 14 साल के इस लंबे अरसे को देखिए। सोर्स के स्पीकर ने पूरे 14 साल तक लगातार कंटेंट बनाया, और ध्यान देने वाली बात यह है कि शुरुआत में उन्हें मोनेटाइज करने का दूर दूर तक कोई आइडिया नहीं था, पर उस टाइम के दौरान लगातार बोलने और अपने थॉट्स कम्युनिकेट करने की जो प्रैक्टिस हुई, उसने कम्युनिकेशन स्किल्स को एक इनवैल्यूएबल लेवल पर पहुंचा दिया, और उसी फाउंडेशन की वजह से आज इतना मैसिव रेवेन्यू जनरेट हो पा रहा है। और अब हम पहुंच गए हैं इस लैडर के एब्सोल्यूट पीक पर, इमेजिनेशन। ये वो अल्टीमेट लेवल है जहां सिर्फ और सिर्फ माइंड और मौजूद कैपिटल का यूज करके लिमिटलेस फॉर्च्यून्स क्रिएट किए जाते हैं। यहां रिसोर्सेज स्ट्रिक्टली मेंटल और फाइनेंशियल होते हैं। दोस्तों, यही वो जगह है जहां बड़े बड़े बिलियनर्स एक्चुअली प्ले करते हैं। इस पावरफुल कोट को देखिए, इन टॉप टियर्स तक पहुंचने में सबसे बड़ी रुकावट सोसाइटी या एजुकेशन नहीं होती, बल्कि इंटरनल मेंटल रोड ब्लॉक्स होते हैं। इंसान के दिमाग में पलने वाली लिमिटेशंस ही उसे ठीक उस वक्त ब्रेक लगवाने पर मजबूर कर देती हैं जब एक्चुअली पूरे जोर से गैस पेडल दबाना चाहिए। सच तो यह है कि आखिर में आकर हर चीज माइंडसेट पर ही रुकी होती है। ये पूरा विश्लेषण एक बहुत ही डीप और पावरफुल सवाल छोड़कर जाता है। किसी की भी फाइनेंशियल लाइफ का आने वाला कल इस वैल्यू लैडर के किस लेवल पर तय होगा? क्या उस इम्प्लीमेंटेशन और थका देने वाली फिजिकल मेहनत की साइकिल में ही फंसे रहना मंजूर है, या फिर उन मेंटल ब्लॉक्स को तोड़कर उन हाईली लेवरेज्ड हाइट्स तक उड़ना है जहां कम्युनिकेशन और इमेजिनेशन की ताकत सब कुछ बदल कर रख देती है? सोचिए जरूर। अगर आज के इस रोचक एक्सप्लेनर ने वैल्यू पिरामिड को देखने का पूरा नजरिया ही बदल दिया है, तो इस एक्सप्लेनर को लाइक जरूर कीजिएगा। अपने विचार और इनसाइट्स नीचे कमेंट्स में शेयर कीजिए, और सबसे जरूरी बात, इस चर्चा को उन सभी के साथ शेयर कीजिए जिन्हें अपनी लाइफ में लेवरेज और ट्रू फाइनेंशियल फ्रीडम की तलाश है। और हाँ, ऐसे ही एंगेजिंग और थॉट प्रोवोकिंग विश्लेषण लगातार देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। लेवरेज बढ़ाते रहिए। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनर में।